विषय में। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। मंत्री कर्म कराह भ्रातॄणाम नेतरि निर्माणम जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पित्रे पितृभ्याम चिंतयति। दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बड़ी जिज्ञासा होती है। अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बड़ी जिज्ञासा होती है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण किसने किया। सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, पुल बनाने के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पुल बनाने के लिए मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, सरकार को धन कौन देता है। प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजाः यानी प्रजा आम नागरिक सरकार को धन देते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। तो प्रश्न बनेगा कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। मंत्री सेतोः किमर्थम आगच्छति, मंत्री पुल का क्या करने के लिए आ रहे हैं। कर्मकराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन करते हैं। तो के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, कौन पुल का निर्माण करते हैं। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। तो पर्वतों से, तो प्रश्न बनेगा केभ्यः यानी किन से, या हम लिख सकते हैं कुतः कहां से। किन से, पर्वतों से। कहां से, पर्वतों से। दोनों ही सही हैं। तो पूरा प्रश्न बनेगा केभ्यः या कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, कहां से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, जनाः यानी लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग किसे देश के विकास के लिए पैसा देते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार शब्द रूप लिखिए। पितृ शब्द प्रथमा विभक्ति, पिता पितरौ पितरः। भ्रातृ शब्द भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। दात्री शब्द द्वितीया विभक्ति, दातारम दातारौ दात्रीन। तो धात्री शब्द धातारम धातारौ धात्रीन। धात्री शब्द तृतीया विभक्ति, धात्रा धात्रीभ्याम धात्रीभिः। तो कर्तृ शब्द कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः। नेत्री शब्द चतुर्थी विभक्ति, नेत्रे नेत्रीभ्याम नेत्रीभ्यः। विधात्री शब्द विधात्रे विधात्रीभ्याम विधात्रीभ्यः। कर्तृ शब्द पंचमी विभक्ति, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। हर्तृ शब्द हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। पितृ शब्द षष्ठी विभक्ति, पितुः पित्रोः पितॄणाम। भ्रातृ शब्द भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणाम। सवित्री शब्द सप्तमी विभक्ति, सवितरी सवित्रोः सवित्रीषु। अभिनेत्री शब्द अभिनेतरी अभिनेत्रोः अभिनेत्रीषु। जामातृ शब्द संबोधन, हे जामातः हे जामातरौ
हे जामातरः। नप्त्री शब्द हे नप्तः, हे नप्तरौ, हे नप्तरः। अगला प्रश्न है कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। ध्यान रहे सह शब्द के साथ जो शब्द आएगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। बाला आपणात भ्रात्रे फलानि आनयति। बाला यानी बालिका, आपणात बाजार से, भ्रात्रे यानी भाई के लिए, फलानि आनयति फल ला रही है। कर्म कराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। मजदूर पुल बनाने के कर्ता होते हैं। कर्तारः यानी कर्ता, कार्य को करने वाले। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात। मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। तव भ्रातरौ तुम्हारे दोनों भाई, कुत्र कहाँ, जीविकोपार्जनम अर्थात नौकरी, कुरुतः करते हैं। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ काम करते हैं। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर और मंजूषा से शब्द चुनकर वाक्यों का निर्माण कीजिए। शब्द हैं धारयन्ति धारण करते हैं, बालाः यानी बालक, बस यानम बस, छत्रम छत्ता, ते वे सब, आरोहंती चढ़ रहे हैं, वर्षायाम वर्षा में बारिश में। पहला वाक्य है बालाः विद्यालयम गच्छन्ति। बालक विद्यालय जा रहे हैं। बालाः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। बालक बारिश में छाता धारण किए हुए हैं यानी छत्ता लिए हुए हैं। एकम वसयानम अस्ति। एक बस है। ते वसयानम आरोहन्ति। वे सब बस में चढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। प्रश्नाः अनारिकायाः मनसि अनेकाः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अनेक प्रश्न हैं। नवीनः यानी नया। नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। नदी के ऊपर नया पुल बना है। प्रातः यानी सुबह। सः प्रतिदिनं प्रातः योगाभ्यासः करोति। वह प्रतिदिन सुबह योगाभ्यास करता है। आगच्छति आ रहा है। मोहनः विद्यालयात् आगच्छति। मोहन विद्यालय से आ रहा है। प्रसन्नः प्रसन्न खुश। देवेशः प्रसन्नः अस्ति। देवेश प्रसन्न है।